जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पढ़ाने से पहले हम बता देंगे मेरा दो वीडियो है स्क्वायर का पार्ट 2 दोनों वीडियो है। दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमको स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताए थे 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्क्वायर मतलब निकल सकता है, कोई भी स्क्वायर निकल सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का कुछ ट्रिक है, ठीक है। वही ट्रिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमको यूनिट डिजिट देखना है, मतलब इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 का 6 लेंगे बस इकाई अंक। 5 का स्क्वायर 25 है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। 5 का स्क्वायर 5 लेंगे, 6 का स्क्वायर 6 लेंगे, 36 होता है। 7 का स्क्वायर 9 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 4 लेंगे, 9 का स्क्वायर 81 1 लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 मतलब 0 लेंगे। इतना ही देखना है बस इसका स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों कौन कौन सा नहीं है। एक है, दो नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 भी नहीं होगा दोस्तों, देख लीजिए 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 8 भी नहीं है। तो दोस्त स्क्वायर रूट अब जानेंगे हम। स्क्वायर रूट होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण वर्ग, हिंदी वाला सब क्या बोलता है पूर्ण वर्ग। एक होता है अपूर्ण वर्ग। तो देखिए 35 जो मेरा है ना, ये अपूर्ण वर्ग है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसको जो है इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर यानी अपूर्ण वर्ग। इम्परफेक्ट स्क्वायर अपूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग वह हो गया 35 है, 35 का अंडर रूट करेंगे तो माने कि 35 जो है मेरा अंडर रूट करेंगे तो इसका पूर्ण स्क्वायर है कि नहीं है ये पता चल जाएगा, ठीक है, निकालेंगे तो। लेकिन अपूर्ण स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जिसके अंक में 2 3 7 8 लिखा है, जैसे 77 7 लिखा है, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल। तो जिस संख्या के अंत में यानी स्क्वायर रूट दे दिया 7 8 7 दे दिया, मतलब ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर निकालना तो सिखाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग निकालना तो सिखाएंगे, लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर है बिल्कुल, क्योंकि 2 3 7 8 उसके लास्ट में लिखा रहे। जैसे 528 दे दिया, अंडर रूट दे दिया, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, अपूर्ण वर्ग है, बिल्कुल अपूर्ण वर्ग है क्योंकि 8 आ गया। तो 2 3 7 8 रहे तो वो पूर्ण स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। और अपूर्ण वर्ग इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब इम्परफेक्ट स्क्वायर 35 भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें 5 इससे मिल रहा है यूनिट डिजिट से, लेकिन ये तो निकालना बाद में सीखेंगे। लेकिन यदि कहेगा कौन सी निम्नलिखित में कौन पूर्ण स्क्वायर नहीं है, तो पूर्ण स्क्वायर नहीं है तो जिसके अंत में 2 3 7 8, मोस्टली यही क्वेश्चन रहता है 2 3 7 8 रहे, क्योंकि 2 3 7 8 किसी का 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर निकालना सिखाया है। दुनिया का किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिएगा उसके लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आएगा, 2 3 7 8 नहीं आएगा, यानी 2 3 7 8 रहेगा तो पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। अंडर रूट में अगर 663 दे दें 3 है, यानी पूर्ण स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम सिखाएंगे कि पूर्ण स्क्वायर निकालने का, यानी किसका अंडर रूट में है उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो निकालने का तरीका, अंडर रूट में हो तो अब हम बताएंगे। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट का प्रकार हो गया, ठीक है। मतलब एक पूर्ण वर्ग होगा एक अपूर्ण वर्ग होगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक याद रहेगा तो स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे हम दे दिए स्क्वायर रूट 2304 रूट में दे दिए, इसका बोलेगा स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर ओनली इधर 2 संख्या छाटेंगे। हम जो बता रहे हैं उसमें देखिए सुनिए ना, इधर 2 अंक को छाट देंगे, उधर इकाई और दहाई यूनिट और टेंथ इसको छाट देंगे। उसके बाद जो 23 है, ये 23 के आगे 3 अंक रहे 4 अंक रहे, मेरे में मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें 3 अंक 4 अंक रहे, उसको छोड़ देंगे। पहले इसको छाटेंगे, उसके बाद इधर वाला जितना अंक होगा 3 अंक वाला होगा तीनों को लेंगे, 2 अंक वाला है 2 लेंगे, 23 को लेंगे। अब समझाने के तरीके, 0 4 है तो 0 4 में भी इकाई अंक को लेंगे, 4 को लेंगे। 64 भी रहेगा तो हम 4 को लेंगे, आगे भी बताएंगे। 4 किसका किसका स्क्वायर है, तो 4 को देखेंगे, सबसे पहले 4 को देखेंगे किसका किसका स्क्वायर है, तो यहाँ 4 देखेंगे, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, यानी इकाई अंक किसका स्क्वायर का इकाई अंक 4 आएगा,
किसका, इसमें किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो इसका भी करेंगे, 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, 2 या 8। ओके, अब रहा मेरा 23। तो सबसे पहले देखेंगे 23 के नियरेस्ट वाला स्क्वायर कौन है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 23 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 23 को नहीं लेंगे। तो मेरा कौन सा हो गया 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 का। तो या तो मेरा 42 आंसर होगा या तो मेरा 48 आंसर होगा, या और लिख लो, या तो मेरा 42 आंसर होगा या 48 आंसर होगा। तो मेरा 42 आंसर कौन होगा या 48 आंसर कैसे होगा सर बताइए मेरे को। 42 आंसर होगा या 48 मेरे को बताइए। तो ये जो 23 है ना 23, तो ये 4 का स्क्वायर के नज़दीक, मतलब सबसे पहले नियरेस्ट वाला का स्क्वायर लिखते हैं, उसको पुट कर देते हैं। जैसे 23 है तो 23 में 4 का स्क्वायर 16, सबसे पहले 23, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो 42 या 48 पुट करेंगे। यहीं पे 27 रहता है, 27 रहता है। तो 36 तो ज़्यादा हो रहा है तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले लिखते 52 या 58 लिखते, तो इसलिए। और इसके बाद 4 का स्क्वायर के बाद जस्ट इसके आगे वाला 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 23 जो है ये 23 सबसे नज़दीक कहाँ पहुँचेगा 25 के नज़दीक पहुँचेगा, तो 12 वाला आंसर। 23 जो है सबसे मतलब ज़्यादा देर जाने में समय कहाँ लगाएगा तो 16 के पास। 16 के पास आने में कम से कम 7 कदम रखना होगा, लेकिन 25 के पास जाने में 2 ही कदम रखना होगा, 2 ही कदम रखना होगा। तो जहाँ जल्दी पहुँचेगा यानी जल्दी जाएगा वहीं मेरा आंसर हो जाएगा, तो 48 मेरा आंसर होगा। एक और हम समझाते हैं, 48 मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और बताते हैं, इसी पे बताएंगे ओनली इसी पे। जैसे 2704 है, 2704 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ छाटेंगे, 2 अंक इधर छाट देंगे, बाकी का जो रहेगा उसको इधर छाट देंगे। ठीक है, तो इधर 2 अंक इधर 2 अंक। अब 2 अंक में इकाई अंक वाले को देखना है, इकाई अंक वाले किसके स्क्वायर का इकाई अंक 4 आ सकता है, किसके स्क्वायर का इकाई अंक 4 आ सकता है। 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 आ सकता है और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 आ सकता है। या तो मेरा 2 लाख यूनिट डिजिट होगा, पहले इसका निकालेंगे, या तो मेरा 4 होगा। ठीक है, सॉरी या तो मेरा 8 होगा। ओके, अब 27 देखेंगे, 27 का सबसे नियरेस्ट वाला, 27 का सबसे नज़दीक वाला किसका स्क्वायर है, तो 27 का सबसे नज़दीक वाला 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 करेंगे तो सबसे नज़दीक वाला स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम वाला होता है 27 क्या है 36 है उसको नहीं लेंगे, 27 से नीचे यदि 16 है तो सबसे नीचे हो गया, जस्ट नीचे, जस्ट पहले 25 आ रहा है, जस्ट पहले 25 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर या तो मेरा 52 होगा, जो एकदम उसके पास मेरा होता है वही आंसर होता है, या तो मेरा 52 होगा या तो मेरा 58 होगा। ओके, अब कैसे चेक करेंगे कि या तो मेरा सर 52 आंसर है या 58 है, कैसे बताएंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, इसके जस्ट एक आगे वाला ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36। ओके, अब 6 का स्क्वायर 36 यहाँ लिख दिए। अब 27 किसके नज़दीक पहले पहुँचेगा, तो 25 के नज़दीक 2 कदम पीछे आएगा, 25 के नज़दीक पहुँच जाएगा, लेकिन 36 के पास जाने में 9 कदम रखना पड़ेगा। तो 9 कदम रखने से अच्छा है 2 कदम उसका रखवाएंगे, जो जल्दी आ जाएगा उसी के घर जाएंगे। यानी जल्दी आ गया 25 तो छोटका वाला आंसर, बाद में यानी जल्दी पहुँच जाता 36 के पास, यानी 34-35 रहता तो 36 के पास जल्दी पहुँच जाता तो 58 में वाला आंसर होता। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया मेरा 52 आंसर। ओके, इसका स्क्वायर रूट 52 आंसर। फिर एक और देखते हैं, जैसे मेरा 82-81 है, पोस्ट में 82-81 का स्क्वायर रूट निकालो, कोई भी निकाल सकते हैं दोस्त। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अंकों को यहाँ छाट देंगे, इकाई और दहाई को, उसके बाद इधर वाला जितना अंक है उसको छाट देंगे, स्क्वायर देखेंगे, 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद रखना है, बाकी पूरा स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना सिखाए थे। अब 81 देखेंगे, 81 को नहीं देखना है, 81 को नहीं देखना है, 1 को देखना है, 1 को हम देखेंगे। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 आता है सर, इकाई अंक ना देख रहे हैं तो स्क्वायर का भी इकाई अंक देखेंगे, और 9 का स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 आता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब आंसर क्या होगा, दो आंसर तो हो नहीं सकता। अब 82 के जस्ट पहले वाला स्क्वायर क्या है सर, 9 का स्क्वायर, क्योंकि हमको नहीं जाना है 10 के स्क्वायर 100 नहीं जाना है, 9 के स्क्वायर 81 यहाँ होता है, तो 82 से जस्ट नज़दीक नहीं जाना है, इससे जो पहले आता है वो मेरा 81। यदि मेरा 63 रहा था तो क्या लेते, लगभग 7 का स्क्वायर 49 लेते हैं, उसी तरह 81 ई लिख देते हैं पहले, 81 है मेरा 99 आंसर होगा। अब हम देखते हैं नज़दीक वाला, लास्ट में देखते हैं कि 91 आंसर होगा या 99 आंसर होगा। तो 9 का स्क्वायर लिखिए, उसके जस्ट आगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 82 जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, 81 के पास पहुँचेगा,
100 के पास जाने में इसको 19 कदम रखना पड़ेगा, 18 कदम रखना पड़ेगा, लेकिन 81 के पास जाने के लिए 1 कदम रखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा छोटा वाला आंसर सबसे पहले छोटा वाला के पास पहुंच जाता है, छोटा वाला आंसर। यदि यहीं पे 96 रहता तब 112 वाला के पास पहुंचता था 99 मेरा आंसर। यही स्क्वायर रूट होता है। तो 82 81 किसका स्क्वायर रूट है? 91 का स्क्वायर रूट है। 91 का स्क्वायर करेगा तो 82 81 आ जाएगा। तो 91 82 81 का किसका स्क्वायर? 82 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 91, सॉरी 82 81 का स्क्वायर रूट पूछेगा, यानी 82 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो 91 बताएंगे। ठीक है, 91 का स्क्वायर 82 81 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देते हैं। 57 29 का स्क्वायर रूट निकालो। अब किसका स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जस्ट किसी का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर है? तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसको छाट देते हैं। ठीक है, 9 आ गया, 2 अंक छाटेंगे, शुरू में 2 अंक छाटेंगे, लास्ट में जितना रहेगा रहने देंगे। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, यहीं पे 2 3 7 8 रहता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ये पूरा मिल रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमेशा हम अपने मन में याद रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 का 5 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 का 9 लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लेंगे, 9 का स्क्वायर 81 का 1 लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 का। अब देखेंगे 9 किसका किसका स्क्वायर आता है। अब यहाँ हमको मिल रहा है 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 9। तो या तो मेरा 3 होगा इकाई अंक, जो स्क्वायर होगा उसका इकाई अंक, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 3 या तो 9 होगा। अब सर 3 या 9 होगा तो 57 को देखेंगे। अब 57 के जस्ट पहले किसका स्क्वायर है उसको सबसे पहले टैली करते हैं। तो 57 के पहले किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो सबसे पहले इसके नज़दीक वाला को लेंगे ना स्क्वायर, यानी 57 से पहले 49 है ना, वो लेंगे ना, वो मेरे आंसर में डालेंगे। लेकिन अब 73 या 79 आंसर कैसे होगा, इसके लिए हम जस्ट आगे वाला भी स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले वाला जो स्क्वायर होगा 49। अब ये नहीं कि 57 तो सर 64 के नज़दीक है, 49 के नज़दीक तो है नहीं, तो चाहे इसके नज़दीक है उसके नज़दीक तो है नहीं। यहाँ सॉरी 7 का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है, 7 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें लेना है। ठीक है, 73 होगा या 77 आंसर होगा। ओके, 73 या 77 का इकाई अंक 7 का भी स्क्वायर 9 होता है। अब हम 57 जो है ना, 57 से पहले का कौन सा होता है? तो 49 7 का स्क्वायर है, तब या तो मेरा वही 49 का, या तो मेरा 7 डाल देंगे दोनों में, या तो मेरा 73 आंसर होगा या तो मेरा 77 आंसर होगा। तो 7 का स्क्वायर। अब इससे जस्ट आगे वाला 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 57 देखेंगे, 49 तक आने में 8 कदम पीछे आना होगा, लेकिन 64 पर जाने में 7 कदम आगे जाना होगा। तो हम नज़दीक वाला कदम आगे मिलाएंगे, यानी 8 वाला, यानी 12 वाला था 12 वाला आंसर, यानी छोटा वाला रहता था ई वाला आंसर होता था। अभी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 77 मेरा आंसर, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बताते हैं। जैसे अब अपने से दोस्तों बन जाएगा, थोड़ा सा समझने का है। जैसे लगभग 187 69 देते हैं हम स्क्वायर रूट में, 187 69 ये देते हैं। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इधर से हमारे मतलब इस वीडियो में इधर का 2 अंक छाटना है, बाकी 3 अंक रखने देना है। इस 3 अंक को रहने देना है, 124 तक का स्क्वायर इसीलिए बताया, इस 3 अंक को रहने देना है। 69 देखते हैं, 69 में 9 इकाई अंक अब देखना है, 69 टोटल नहीं देखना है, 9 को देखेंगे। 9 किसका किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर अभी बताए हैं। और ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का भी इकाई अंक 9 होता है, यहाँ भी इकाई अंक ही लिए है, यानी यूनिट डिजिट, इंग्लिश में यूनिट डिजिट। अब देखते हैं, अब कहते हैं 187 किसका नज़दीक का स्क्वायर है? तो हम बोले 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद रखना है। तो मेरे को तो स्क्वायर याद है, 13 का स्क्वायर का 169 जो है, 14 का स्क्वायर 196 ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे। कम वाला लेके यहाँ पे लिख देंगे, या तो मेरा 133 होगा या तो मेरा 137 आंसर होगा, यही दोनों में कोई आंसर होगा मेरा, यही दोनों में कोई आंसर होगा। तो अब देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। 187 से ज़्यादा वाला कभी नहीं लेना है, सबसे कम वाला आंसर होता है। तो 187 से कम वाला 169 ही परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, तो 13 का स्क्वायर है तो 133 या 137 आंसर। अब कौन सा आंसर सही होगा सर? तो 187 की 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 समझाने के लिए। अब 14 का स्क्वायर कर देंगे, एगो जस्ट इसके आगे का 14 का स्क्वायर 196। 187 किसके नज़दीक पहुंचेगा? तो 196 के नज़दीक जल्दी पहुंचेगा, 187 के नज़दीक पहुंचने में 18 कदम पीछे जाना होगा, लेकिन 196 तक पहुंचने में 9 कदम ही आगे जाएगा तो पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने सबसे नियरेस्ट वाले को लेगा। तो नियरेस्ट वाला क्या है? 14 का स्क्वायर है, यानी 13 के स्क्वायर से 12 वाला 14 का स्क्वायर है, यानी 12 वाला के पास जल्दी पहुँच रहा है, तो 12 वाला आंसर।
छोटा वाला का जल्दी पहुँचता है, तो छोटा वाला आंसर 133 यहीं पे। ये मेरा आंसर क्या हो गया 137, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो जिसके नज़दीक पहुँच रहा है। सबसे पहले फिर से हम समझा देते हैं स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। सबसे पहले हम दो अंक इकाई और दहाई, यूनिट और टेंथ यानी इकाई और दहाई अंक छाटेंगे। इकाई अंक वाले को, इकाई को देखेंगे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर में किसका 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करते हैं तो किसका स्क्वायर का इकाई अंक उतना आता है उसको लिख लेंगे। उसके आगे जस्ट जाएंगे तो वो किसका स्क्वायर है सबसे कम वाला, यानी कि जैसे 24 है तो 25 वाला नहीं लेंगे, 4 वाला लेंगे। अब देखेंगे कि कौन दोनों में कौन आंसर सही होगा, तब एगो आगे वाला लेते हैं। 12 वाला के पास जल्दी पहुंचेगा 12 वाला आंसर, छोटा वाला के पास जल्दी पहुंचेगा छोटा वाला आंसर। अब देखते हैं, अब उससे भी हार्ड देखते हैं। अब एक और सबसे हार्ड देखते हैं, जैसे कि लगभग 233 289 289 है। इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखेंगे सर। 233 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा। मेरे में तो स्क्वायर रूट बस इतना ही छटना है, इससे ज़्यादा छटना ही नहीं। यानी कि मेरे वीडियो में 89 को देखेंगे सर। 89 मेरा कि 89 का फिर 9 इकाई अंक 9 देखेंगे। 9 किसका स्क्वायर है सर, या तो मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा या तो मेरा 7 का हो जाएगा, या तो मेरा 3 का या तो 7 का। अब देखेंगे 2332 देखेंगे तो बेस 25 लेते थे। मेरा स्क्वायर वाला वीडियो देखिएगा, 1 से लेकर 125 तक कोई भी स्क्वायर चंद सेकंड में निकालना है तो 2332 देखेंगे। तो एक और टैली करेंगे, 50 से कितना कम 49 का लेंगे तो 49 का कितना हो जाएगा, 50 से 1 कम तो 2401, 1 का स्क्वायर करते हैं 24। उसके बाद 2401 3332 से ज़्यादा है तो 48 का देखते हैं तो 48 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04, 25 में से 2 घटाते थे 2304, तो 2304 हो सकता है। 2304 से ज़्यादा जाएंगे और 47 पर जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 09, 22 में 25 में से 23 घटेगा 2209, तो उससे अच्छा 2304। तो 2304 किसका स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है। तो सबसे कम वाला, आगे वाला जाएंगे नहीं, कम वाला। या तो मेरा 483 आंसर होगा या तो मेरा 487 आंसर होगा। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। स्क्वायर निकालने का टेक्निक बहुत एकदम 2 सेकंड में सिखाए थे। लेकिन इसके जस्ट आगे वाला 49 का स्क्वायर क्या होगा तो 2401, यानी 1 कम है। समझाए हैं, मेरा वीडियो जाके स्क्वायर वाला देख लीजिए। 2401 यानी 1 कम है, 50 से 1 कम है तो 25 से 1 कम घटाते हैं, 1 का स्क्वायर करके 2 अंकों में लिखते हैं। अब 2332 है वो 2304 के पहले पहुंचेगा कि 2401 के पहले पहुंचेगा। तो 2332 जो है यानी 28 कदम पीछे जाएगा तब 2304 के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ 2401 के पास जाने के लिए कम से कम 69 कदम रखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा वो 2304 के पास ही पहुंच जाए, यानी छोटा वाला के पास पहुंच जाए तो छोटा वाला आंसर 483 मेरा आंसर 483 मेरा आंसर होगा, 487 नहीं होगा। ओके, सबसे नज़दीक वाला के पास पहुंचा, नज़दीक बाद वाला के पास पहुंचता। और सबसे नज़दीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही स्क्वायर को लिखते हैं। जैसे 48 का 2304 लिखेंगे, ये नहीं कि 49 वहाँ पे ले लेंगे। ओके, बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं लगभग 2304 962, एक और देते हैं 962 361, ठीक है। 962 और 361 देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इकाई का 2 अंक ही छाटेंगे, इकाई का 2 अंक छाटेंगे, ठीक है। अब देखो इकाई का फिर 2 अंक इकाई दहाई छाटेंगे। इकाई का 1 को देखेंगे, 1 किसका स्क्वायर है सर, 1 मेरा किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर 1 आता है, बस इतना ही देखेंगे। 96 23 को देखेंगे तो थोड़ा सा हम पढ़ाए हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। 99 का स्क्वायर तो 1 कम है, 99 में से सेम बेस में से घटाते हैं 9801। लेकिन 98 का स्क्वायर देखेंगे तो 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 और 98 में से 2 घटाएंगे 9604, लगभग 9604 के पास है। तो 98 का स्क्वायर होता है 9604। मेरा स्क्वायर रूट वाला वीडियो देखिएगा, 98 का स्क्वायर होता है। तो इसके जस्ट नज़दीक है। अब 97 का करेंगे तो 94 चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा, हम बताए हुए हैं। तो 98 या तो 981 मेरा आंसर होगा या तो 989 मेरा आंसर होगा, यानी 98 वाला डालेंगे। अब मेरा सर 981 होगा कि 989 होगा। तो हम बोले 98 का स्क्वायर जस्ट इसके एक आगे वाला स्क्वायर लेते हैं, यानी 99 का स्क्वायर। तो 99 का भी बताएं बेस सेम रहता है, तो एक घटा देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 9801 ये होगा। अब देखेंगे 96 23 9604 के पास नज़दीक पहुंचेगा कि 9801 के पास पहुंचेगा। तो 9801 के पास लगभग 180 प्लस जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 9604 के पास आने के लिए 19 कदम आ जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी छोटा वाला के पास जल्दी आ जाएगा, छोटा वाला आंसर में 981 मेरा आंसर, ठीक है।
एक बार और हम रिपीट करवा देते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जैसे कि उसका इकाई अंक मालूम होना चाहिए। इकाई अंक मालूम होने के बाद दो अंकों को हम छांटते हैं, स्क्वायर रूट का 2 अंकों को छांटते हैं, 2 अंकों में छांटते हैं तो 2 अंक छांटने के बाद भी इकाई अंक हम लेते हैं। इकाई अंक को टैली करते हैं, किसका इकाई अंक है, एक का है कि 2 का है कि, और 1 2 का हो तो 1 और 2 मतलब या में लिखते हैं। अब छोटा वाला आंसर होगा कि बड़ा वाला, तो इधर वाला जो पोर्शन होता है 2 अंक छांटने के बाद जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को किसका स्क्वायर है, यानी उस सबसे नजदीक वाला किसका स्क्वायर है, उसका जिसका स्क्वायर होता है वहीं पहले दोनों आंसर होगा। उसके जस्ट बाद वाला लेते हैं, जस्ट वाला बाद वाला लेके दोनों से टैली करते हैं, किसके नजदीक जल्दी पहुंचेगा वहीं मेरा आंसर हो जाता है। ये है स्क्वायर